ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। उधर होर्मुज की खाड़ी में तनाव इतना बढ़ गया है कि वैश्विक व्यापार का दम घुटने लगा है। जब अमेरिका, रूस और चीन अपनी मिसाइलों और जंगी जहाजों का हिसाब लगाने में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त भारत के इसरो ने लद्दाख की बर्फीली और सुनसान पहाड़ियों के बीच कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना ला दिया है। लेह की उन ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन का नामो निशान कम होने लगता है और खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, वहां भारत ने 3,500 मीटर की ऊंचाई पर एक नकली अंतरिक्ष खड़ा कर दिया है। इसे नाम दिया गया है मिशन मित्र। दुनिया हैरान है कि जब दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है, तब भारत लद्दाख में ऐसा क्या गुपचुप बना रहा है जिसकी खबर किसी को नहीं लगी। इसरो का यह मिशन कोई साधारण लैब नहीं है, बल्कि यह मंगल और चांद की धरती का वो आईना है जो भारत को अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा। अब सवाल यह है कि आखिर लद्दाख में ही ऐसा क्या मिला जो इसरो को वहां अपना बेस बनाना पड़ा, और क्या भारत अब अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाने की तैयारी पूरी कर चुका है? इसका पूरा सच इस मिशन की गहराइयों में छिपा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ युद्ध और तेल की कीमतों पर है, लेकिन भारत ने इसी शोर शराबे के बीच शांति से अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इसरो का यह एनालॉग स्पेस मिशन यानी मिशन मित्र असल में भारत के गगनयान मिशन की वो रीढ़ है जिसके बिना अंतरिक्ष में तिरंगा फहराना नामुमकिन था। लद्दाख का वो इलाका जहां ये मिशन चल रहा है, वहां की मिट्टी, वहां का वातावरण और वहां का दबाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम भविष्य में चांद या मंगल पर देखेंगे। इसरो ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति दुनिया के किसी भी अन्य देश के पास मौजूद ट्रेनिंग सेंटर से कहीं ज्यादा कठिन और असली लगती है। चीन और अमेरिका जैसे देश अब इस बात से परेशान हैं कि भारत ने इतने कम बजट में वो तकनीक कैसे विकसित कर ली जिसे बनाने में उन्हें दशकों लग गए। भारत की इस कामयाबी ने यह साफ कर दिया है कि हम सिर्फ रॉकेट छोड़ना नहीं जानते, बल्कि अंतरिक्ष में राज करना भी जानते हैं। लद्दाख के इस दुर्गम इलाके में जो स्पेस हैबिटेट बनाया गया है, वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को बाहर की दुनिया से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। उन्हें अपना पानी खुद रिसाइकल करना होगा, अपनी ऑक्सीजन खुद बनानी होगी और बहुत कम संसाधनों में हफ्तों तक जिंदा रहना होगा। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि एक कड़वा और कठिन इम्तिहान है जिसे इसरो के वैज्ञानिक दिन रात दे रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि भारत का यह कदम सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि यह एक सामरिक बढ़त भी है। 3,500 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना यह बताता है कि भारतीय इंजीनियरों की क्षमता क्या है। जब नासा ने इस मिशन की तस्वीरें देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि बिना किसी बाहरी शोर शराबे के भारत ने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम इस हैबिटेट के अंदर की दुनिया को देखते हैं। इस मिशन के तहत बनाए गए कैप्सूल में रहने वाले लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पल पल नजर रखी जा रही है। अंतरिक्ष की तन्हाई कैसी होती है, वहां इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और बिना सूरज की रोशनी के शरीर में क्या बदलाव आते हैं, इन सब का डेटा भारत के पास अब दुनिया में सबसे सटीक होने वाला है। रूस और चीन ने अपने अपने एनालॉग मिशन किए हैं, लेकिन लद्दाख जैसी ऊंचाई और वहां की जानलेवा ठंड जैसा अनुभव कहीं और नहीं मिलता। इसी वजह से मिशन मित्र आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। भारत ने दिखा दिया है कि हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। जब पूरी दुनिया ईरान संकट की वजह से डरी हुई है, तब भारत अपने स्पेस विजन को 2030 और 2040 के हिसाब से तैयार कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन के पीछे एक ऐसा राज भी है जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य के मार्स मिशन से जुड़ा है? इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम तकनीक पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसमें एक विशेष प्रकार का सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाया गया है, जहां कचरे का भी इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए किया जा रहा है। इसरो के इस करिश्मे ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय मेधा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या तकनीक की मोहताज नहीं है। लद्दाख की वो सर्द हवाएं अब भारत की जीत की कहानी पूरी दुनिया को सुना रही हैं। जब हम स्पेस मिशन की बात करते हैं तो अक्सर रॉकेट और सैटेलाइट की चर्चा होती है, लेकिन कोई उस जमीन की बात नहीं करता जहां इन मिशनों की जान बसती है। मिशन मित्र वही धड़कन है। यहां होने वाले हर टेस्ट का सीधा असर हमारे गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा पर पड़ेगा। अगर हम लद्दाख की इन पहाड़ियों में सफल हो गए
तो समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में भी हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है वहां का वायुमंडलीय दबाव। लद्दाख के उस ऊंचे पठार पर हवा इतनी पतली है कि साधारण इंसान वहां 2 कदम भी नहीं चल सकता। इसरो के वैज्ञानिक वहां विशेष सूट पहनकर घंटों काम करते हैं ताकि वो ये जान सकें कि क्या हमारे उपकरण मंगल की धूल भरी आंधियों और चांद की कम ग्रेविटी में टिक पाएंगे या नहीं। यह एक तरह की अग्नि परीक्षा है जिसे भारत पूरी शिद्दत से पास कर रहा है। चीन इस वक्त भारत की इस प्रोग्रेस को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है। उसकी चिंता यह है कि अगर भारत ने अंतरिक्ष में रहने की कला सीख ली तो भविष्य के स्पेस स्टेशन की दौड़ में भारत उससे बहुत आगे निकल जाएगा। अमेरिका का नासा भी अब भारत के साथ हाथ मिलाने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो डेटा भारत के पास लद्दाख से आएगा वो अनमोल है। भारत ने इस मामले में सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी एक अलग लीग बना ली है। इस नकली अंतरिक्ष के अंदर का तापमान और रोशनी को बिल्कुल चांद के साउथ पोल के हिसाब से सेट किया गया है। वैज्ञानिकों ने वहां ऐसी स्थितियां पैदा की हैं जो इंसानी दिमाग को भ्रमित कर सकती हैं। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि जब हमारे वीर अंतरिक्ष यात्री वास्तव में वहां जाएं तो उन्हें कुछ भी नया या डरावना न लगे। यह तैयारी ही भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में स्थापित कर रही है। इसरो की इस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और वो विजन है जिसे हम 2026 के नए भारत में देख रहे हैं। हम अब किसी दूसरे देश की पुरानी तकनीक नहीं मांगते, बल्कि खुद अपनी नई राह बनाते हैं। मिशन मित्र का हर एक ईंट पत्थर भारत के आत्मनिर्भर होने की गवाही दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन का एक गुप्त पहलू ये भी है कि भारत वहां कुछ ऐसी तकनीकों का भी परीक्षण कर रहा है जो हमारी सेना के काम आ सकती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में संचार व्यवस्था और रोबोटिक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका टेस्ट भी इसी मिशन के बहाने हो रहा है। यानी इसरो के इस वैज्ञानिक मिशन के पीछे देश की सुरक्षा का एक मजबूत कवच भी तैयार हो रहा है। ये बात जब विदेशी खुफिया एजेंसियों को पता चली तो उनके होश उड़ गए। भारत ने एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई निशाने साधे हैं, और वो भी बिना किसी बड़े प्रचार के। लद्दाख में जो एयरलॉक सिस्टम लगाया गया है वो दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम्स में से एक है। यह सुनिश्चित करता है कि अंदर की कृत्रिम दुनिया और बाहर की कठोर प्रकृति के बीच एक संतुलन बना रहे। इस तकनीक का सफल होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भविष्य में जब हम चांद पर अपना भारतीय बेस बनाएंगे तब यही एयरलॉक हमारे वैज्ञानिकों की जान बचाएगा। भारत का गर्व इस बात में है कि हमने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। जब दुनिया ने हमें तकनीक देने से मना किया था तब हमने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया था, और आज जब दुनिया हमें रोकने की कोशिश कर रही है तो हमने लद्दाख में स्पेस ही खड़ा कर दिया। इसरो के वैज्ञानिकों की यह जिद ही है जिसने आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मिशन मित्र सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के उस सपने का नाम है जिसमें हम खुद को विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में भारत का यह छोटा सा कदम असल में मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी छलांग साबित होने वाला है। इस मिशन की हर रिपोर्ट नासा और रोस्कॉसमॉस के दफ्तरों में हलचल मचा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब भारत को टक्कर देना मुमकिन नहीं है। लद्दाख का यह एनालॉग मिशन गवाह बनेगा उस दिन का जब भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद की मिट्टी पर उतरकर कहेंगे कि हम आ गए हैं। इसरो ने इस मिशन के जरिए यह संदेश दे दिया है कि भारत की सीमाएं अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं हैं। हम अब सितारों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार और ट्रेंड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब हम अपने दम पर, अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। इसरो की इस रफ्तार ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। जिस तरह से मिशन मित्र के नतीजे आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं। भारत ने अपनी स्पेस डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को यह दिखा दिया है कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विज्ञान का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं। लद्दाख में चल रहा यह खेल असल में भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जो आने वाले समय में दुनिया का भूगोल और अंतरिक्ष का इतिहास दोनों बदल देगी। विदेशी मीडिया भले ही भारत के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आज का सच यही है कि इसरो की तकनीक के सामने बड़े बड़े देश पानी भरते नजर आ रहे हैं। मिशन मित्र की सफलता ने भारत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। भारत का यह बढ़ता कद उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो हमारे सामर्थ्य पर सवाल उठाते थे। लद्दाख की उन शांत वादियों में आज जो धमाका इसरो ने किया है उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। यह भारत की बुद्धिमानी और साहस का एक ऐसा मिश्रण है
जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम अब उस दौर में जी रहे हैं जहां भारत सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर है। इस मिशन का अगला चरण और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है। खबर यह है कि इसरो अब वहां रोबोटिक आर्म्स और एआई बेस्ड रोवर्स का परीक्षण करने जा रहा है, जो बिना किसी इंसानी मदद के लद्दाख की पहाड़ियों में रास्ता खोजेंगे। यह सीधे तौर पर हमारे अपकमिंग चंद्रयान 4 और मंगलयान 2 की तैयारी है। भारत की यह प्लानिंग इतनी सटीक है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है।